यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, सरल उपकरण के बारे में बात कर रहे हैं। सरल उपकरण से यह प्रत्यास्थता का गुणांक ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लो एक तार है ए बी, ठीक है, जिसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी बेटा एल है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या था, तार था ए बी, इसकी प्रारंभिक लंबाई क्या मान के चलते हम लोग, एल मान के चले थे। तो यहाँ से यहाँ तक क्या था, एल लंबाई था, और यही तार है ए, ये वाला हिस्सा है आपका ए, और ये वाला हिस्सा क्या था बेटा बी। ये पर नहीं दिखाऊंगा मैं ए बी करके, छोड़ो हटा दो, ठीक है, क्योंकि और बहुत सारे साइन नोट कर दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये तार क्या है, ए बी एक तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है एल, और उसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, त्रिज्या कहां से दर्शाते हैं, यहां से देखिए ये तार था, ये मोटा सा तार दिख रहा है, तो 20 से आधी इसके को आप लोग क्या बोलते हो, त्रिज्या बोलते हो ना, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है। क्या बताएगा, त्रिज्या आर है, उसके एक सिरे को दृढ़ आधार से कसकर दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान का भार लटकाया जाता है। एक सिरा दृढ़ आधार, देखो एक सिरे को क्या किए हैं, फिक्स कर दिया हम लोग, ठीक है, और दूसरे सिरे पर क्या किए बेटा, यहाँ पर एक द्रव्यमान लटका दिए, ठीक है। ये जो वस्तु लटकाया हुआ इसका द्रव्यमान कितना है बेटा, कैपिटल है, ठीक है, ये भी कैपिटल है, सॉरी स्मॉल है, ठीक है। ये देखो ये द्रव्यमान लटका हुआ क्या है, कैपिटल एम है। अब देखो अगर ये द्रव्यमान को नीचे की तरफ लगता है तो इस द्रव्यमान को हम लोग एफ इक्वल टू क्या बोलेंगे, mg बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि नीचे उसके साथ क्या लगेगा, ग्रेविटी भी लगेगा, ठीक है। तो इस एम द्रव्यमान की वस्तु है, लटकाने के बाद इसको क्या करना है, नीचे की तरफ खींचना है, तो लगाया गया बार टोटल कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू mg, ठीक है। नीचे की ओर क्या हो जाएगा, वो भार हो जाएगा, ठीक है। तब की कंडीशन में देखना, एम द्रव्यमान का भार लटकाया जाता है जिससे उसकी लंबाई में एल की वृद्धि हो जाती है। जब हम भार लटकाते हैं तो इसकी एक्चुअल लंबाई कितनी थी, एल थी, भार लटकाने के बाद इसकी वृद्धि लंबाई क्या होगी, थोड़ी से बढ़ गई, मतलब कितनी बढ़ी, एल बढ़ गई, स्मॉल एल बढ़ गई, ठीक है, एल वृद्धि हो जाती है। तब की कंडीशन में अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हो जाएगा, तो प्रतिबल इक्वल टू आप लोग जानते हो कितना होता है, एफ बाई ए, ठीक है। एफ क्या हो गया, बल, एफ का मान आपको यहाँ पर दिया गया है, कितना भी है mg, ठीक है, और ए का मान आपको पता है हम लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर तार के किसकी बात कर रहे हैं, तार के इस वाले परिच्छेद की बात कर रहे हैं जो कि क्या है, गोल है। तो उस एरिया का यहाँ पर ये वाला हिस्सा क्या है, गोल है, तो ये क्या है, ये क्या है, वृत्त है एक तरह का, है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, एक वृत्त है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या लिखे, पाई आर का स्क्वायर। अब इन दोनों मानों को क्या कर दोगे, यहाँ पर पुट कर दो, पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, तब यहाँ पे लिखोगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, सर ये एग्जाम में आता है, ये भगवान प्रार्थना पूछ के, चलो एफ का मान आपको यहाँ पर कितना है, mg अपॉन क्या है नीचे में, पाई आर स्क्वायर, ये आपका निकल गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अब इसके बाद निकालोगे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन अपॉन एक्चुअल लंबाई, यहाँ पे लिखोगे लंबाई में परिवर्तन, अपॉन क्या हो गया, प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन किसमें हुआ, इतना कितना परिवर्तन होगा लंबाई में, एल हुआ है इसमें परिवर्तन, देखो इतना ही बड़ा है लंबाई, ठीक है, सिर्फ स्मॉल है, और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी बेटा इसकी, कैपिटल है, ठीक है। तो इसको एल बाई एल लिख सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में आप लोग लिखोगे यंग प्रत्यास्था गुणांक, अतः यंग प्रत्यास्था गुणांक इसी पर कितना हो जाएगा। अब देखो यंग प्रत्यास्था गुणांक यहाँ पर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन ही किसके लिए फाइंड आउट करें हम लोग, यंग प्रत्यास्था गुणांक के लिए फाइंड आउट करें। यंग प्रत्यास्था गुणांक इक्वल कितना होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है, प्रतिबल अपॉन विकृति बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो वही है बेटा, अनुदैर्ध्य हमारे पास बैठी है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, दोनों का आपके पास मान है, पुट करो अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन कितना हो गया, अनुदैर्ध्य, ठीक है। चलो दोनों को मान पुट करो, कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्रत्यास्था गुणांक को किससे शो करते हो, y से,
y इज इक्वल टू अंदर का प्रतिबल कितना है आपके पास mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पुट कर दो mg अपॉन पाई आर का स्क्वायर, फिर होल डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या था अर्धगोल की विकृति कितनी है l बाई एल, ठीक है। चलो इसका थोड़ा इसको सही फॉर्म में डिराइव करेंगे, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखता, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको ऐसा लिख लो l अपॉन कैपिटल है, ऐसा लिखो, ठीक है। l बाई क्या है ये कैपिटल है। आप देखो किस फॉर्म में आ गए a बाई बी सी बाई डी, ठीक है। तो ऊपर में नीचे a के साथ कौन हो जाएगा d, हाँ, उसके बाद नीचे में कौन हो जाएगा b और c। चलो पुट करो, कितना हो जाएगा mg और l को ऊपर ले जाऊंगा, कितना हो जाएगा mg कैपिटल l अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा पाई l स्क्वायर और स्मॉल l, पाई आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा स्मॉल, ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे फिर इसका थ्योरेटिकल फॉर्मूला लिख लेना, क्या लिखोगे उपयुक्त सूत्र, उपयुक्त सूत्र में कौन कौन सा है वैल्यूज में, जितना वैल्यू दिख रहा है सभी वैल्यू, ठीक है। m है और क्या है कैपिटल है, स्मॉल है, आर है, हाँ देखो g का मान तो नहीं निकालना पड़ेगा, g का आपको मान पहले से पता है, कैपिटल M L R और L स्मॉल इन सभी का मान अगर पता हो तो इस आप क्या निकाल सकते हो, इससे यह प्रत्यास्थ गुणांक निकाल सकते हो। तो प्रत्येक सूत्र में लिख लेना कैपिटल M कैपिटल L और क्या है R व क्या हो जाएगा आपके पास स्मॉल l के मान ज्ञात होने पर y का मान निकाला जा सकता है, y का मान निकाला जा सकता है। तो बचा